हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस अकेडमी। तो बेटा हम लोग अकाउंट्स में पार्टनरशिप पढ़ रहे थे और इसमें हमने आपको गुडविल वैल्यूएशन के दो मेथड बता दिए। पहला मेथड हमने आपको बताया था कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसके बाद हमने आपको बताया था क्या, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम लोग बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको आप एक एग्जांपल से पहले इस मेथड को समझ लिए तो फिर ये कैलकुलेशन करना सिंपल हो जाएगा। मान लो आपके एरिया में मिठाई की दुकानें CD, ये सब मिठाई की दुकान है, ठीक है। और एक आपने एक एवरेज निकाला तो पता चले कि अगर कोई भी आपके इलाके में मिठाई की दुकान खोलता है, कोई भी आपके इलाके में मिठाई की दुकान खोलता है, तो उससे जितना कैपिटल लगाया उसका 10% मिलता ही है। जैसे मान लो ए ने 1 लाख रुपए का दुकान खोला तो उसे उसका 10%, 10,000 रुपये प्रॉफिट होगा ही होगा, मतलब एक एवरेज में। बी ने मान लो 20,000 रुपये का दुकान लगा है तो उसे 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बंदा है, वो क्या करता है, वो बाकियों से ज़्यादा, मतलब बाकी तो 10% ही कमा रहा है, लेकिन ये अपने प्रॉफिट का 20% कमा रहा है। समझ रहे हो, ये अपने प्रॉफिट का 20%, मतलब प्रॉफिट बोल रहे हैं, कैपिटल का 20% कमा रहा है। समझ लो, ये लोग बस 10% कमा रहे हैं, जो कि एवरेज है, इस मार्केट में कमा सकते हैं, ठीक है। ये होता है नॉर्मली, अगर आप बिजनेस में एंटर करते हो, मिठाई के बिजनेस में, तो 10% प्रॉफिट पक्का ही है। लेकिन ये क्या कर रहा है, 20% कमा रहा है, क्योंकि इसकी गुडविल ज़्यादा है, ये अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना पप्पा 10% का, यही जो डिफरेंस एक्स्ट्रा जो बी कमा रहा है, जो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो ई कमा रहा है, वही होता है सुपर प्रॉफिट। समझे। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्सेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस जो होती है उस टाइप की, उससे जो एक्सेस प्रॉफिट, आप उससे जो ज़्यादा प्रॉफिट अगर कमा लेते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए सुपर प्रॉफिट क्या होता है। In this method, goodwill is calculated on the basis of super excess profit earned by a firm in comparison to average profit earned by other firms। मतलब बाकी फर्म जो अर्न कर रहे हैं उनके एवरेज से ज़्यादा जो डिफरेंस होता है, वही होता है सुपर प्रॉफिट। इफ़ ए बिजनेस हैज नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, इट विल हैव नो गुडविल। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो हमने ई बताया वो 20% क्यों कमा रहा है, क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है, लोग उसके प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं। लोग जब किसी के प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं तो ऐसे केस में उसकी मार्केट में उसकी गुडविल ज़्यादा रहती है। तो उसी बात क्या बोलता है, आगे बताता है क्या, कि इसी को हम लोग जो बोलते हैं, जो हम लोग जो सच एक्सेस प्रॉफिट जो होता है, जो नॉर्मल बिजनेस कमाती है, वो जो एक्सेस प्रॉफिट जो नॉर्मल बिजनेस से ज़्यादा कमा रही है, वही गुडविल होता है। क्लियर है। तो उसी को एक एग्जाम्पल से इसने समझाने का कोशिश किया है, ठीक। तो जो हमने आपको एक एग्जाम्पल समझा दिया। तो चलिए एक बार फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट की, कोई भी बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, तो सिंपल है, जो भी जितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमने आपको 10% का एग्जांपल बताया, 10/100 कर दोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, तो वो जिस फॉर्म की आपको बात करना है, जिस हमने ई की बात की, ई 20% कमाना है, तो मान लो एक्चुअल 20% और नॉर्मल कंपनियों का 10%, तो 10% आंसर आ जाएगा आपका इसका सुपर प्रॉफिट। यहाँ तो आपको परसेंटेज में मैंने ऐसे ही कर दिया, आपको मेन अमाउंट में रुपीज़ में करना है। फिर लास्ट में आता है गुडविल। तो गुडविल कैसे होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, हमने आपको बताया था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गुडविल निकालने के लिए इसलिए आप मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि ये जो है, ये जो प्रॉफिट है, ये आप जब उसकी बिजनेस खरीद लोगे तो कितने साल तक आपको बिना कोई मेहनत किए, मतलब आप कबाड़ भी बेच रहे हो तो आपको उतने साल तक प्रॉफिट मिल जाएगा सिर्फ इसके नाम पर। क्लियर है। तो ये इसका मतलब, आप जल्दी से हम लोग एक तो क्वेश्चन देखते हैं तो इससे और अच्छे तरह से समझाएगा। तो जैसे क्वेश्चन है सिंपल सा, क्या बोलता है कि a firm's average profit are 70,000. It includes an abnormal profit of 5,000. Capital invested in the business is 5,50,000 and the normal rate of return is 10%. तो बता रहा है एक फर्म जिसके एवरेज प्रॉफिट 70,000 है और जिसमें इन्होंने एबनॉर्मल प्रॉफिट जोड़ लिया 5,000। तो आपको जैसे ही एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखा, आप क्या करोगे, हमने आपको बताया था एबनॉर्मल प्रॉफिट को हमेशा माइनस करते हैं। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 65,000, ठीक है। अब देखो, अच्छा हमारे पास गुडविल का आपको याद है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, तो देखो बोल रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, किसका, कैपिटल इन्वेस्टेड का। तो यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए 5,50,000 इंटू 10/100, तो आपका आ गया 55,000 या 55,000। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया और आपके पास क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इन दोनों का डिफरेंस आप जैसे निकालोगे आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट जैसे आ गया तो गुडविल क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, 4। तो यहाँ पर आगे क्या, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 40,000। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक बड़ा ही बेहतरीन सवाल देखते हैं। ऐसे में क्वेश्चन आया CBSE 2018-2018 कंपार्टमेंट में। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा।
क्या बोलता है, अमित और कार्तिकेय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट, फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या है कि अमित और कार्तिकेय जो है पार्टनर है, जो कि प्रॉफिट जो है और लॉसेज जो है इक्वली शेयर करते हैं, और वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं सौरभ को एडमिट करने के लिए इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, मतलब तीनों 1:1 में करेंगे। इसके लिए वो गुडविल जो है कैलकुलेट करते हैं, और गुडविल कैसे, सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। यहाँ आपके पास बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए कैपिटल दिया हुआ है, फिर रिजर्व दिया हुआ है, फिर यहाँ मशीन, ये सब दिया हुआ है। आगे क्या बताते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ लास्ट 4 years वॉज 30,000। अब आपके पास सुपर प्रॉफिट का आपको याद होना चाहिए, आपको गुडविल निकालना है। देखो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आप करोगे तो आपका क्या आ जाता है, सुपर प्रॉफिट। तो अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया था, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट तो दिया नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, बैलेंस शीट में दिया है। अच्छा यहाँ पर देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड अमित का 90,000 और कार्तिकेय का 50,000 दिया है, टोटल 1,40,000। अब यहाँ पर एक और पॉइंट दिया है, रिजर्व। ये रिजर्व किसका होता है, ये रिजर्व पार्टनर का ही होता है। हमेशा देखिए रिजर्व जो होते हैं पार्टनर्स का होता है, ठीक है। रिजर्व हो यहाँ पर, नहीं तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी अगर लिखा रहता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, तो वो भी पार्टनर का होता है। तो इनको भी आप क्या करोगे, कैपिटल में जोड़ दोगे, तब जाके आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो देख लो, आपने 90,000, 50,000 और 20,000 रिजर्व जोड़ा, तो अब आके आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आया 1,60,000। क्लियर, ओके। तो अब आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 1,60,000 इंटू 12/100, 19,200, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल, मेन क्वेश्चन इसमें समझाने का ये था कि कैपिटल एम्प्लॉयड आप ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको डायरेक्टली नहीं देगा, आपको कोशिश करना है, अगर ना दिया हो तो आपको क्वेश्चन से निकालना है। आपको कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस दिया हो तो प्रॉफिट लॉस को, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये सब चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये सब पार्टनर्स का शेयर होता है। अब हम अगर इससे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, तो हमने आपको बताया सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 30,000, 19,200 हमारा आ गया था, तो 10,800 आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट में से जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 4 years से मल्टीप्लाई करेंगे, 43,200 हमारा आ जाएगा गुडविल। अब हमें इसमें से सौरभ का शेयर, ये फर्म का गुडविल है, ध्यान दीजिएगा, 43,200 फर्म का गुडविल है, हमें सौरभ का शेयर निकालना। तो हमने जैसे ही दिया था सौरभ आया तो हमने सबका 1:1 किया, तो इसलिए 1/3 हम करके सौरभ का शेयर निकालेंगे, तो 14,400 सौरभ का शेयर आ जाएगा। क्लियर, तो होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन April 1st 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स 75,000 इंक्लूडिंग कैश 5,000। The partner's capital account showed a balance of rupees 60,000 and reserve constituted the rest. If the normal rate of return is 10% and goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4 years purchase of super profit, find the average profit of the firm. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फर्म का एसेट्स है 75,000 है, जिसमें 5,000 कैश है। तो आपको बैलेंस शीट अगर ध्यान हो तो बैलेंस शीट का अगर एसेट साइड का टोटल कितना है, 75,000 है। फिर क्या बोलता है, पार्टनर का कैपिटल कितना है, वो है 60,000। फिर बोलता है रिमेनिंग जो है वो रिजर्व है। तब भी बताइए, जब इधर का 75,000 है तो इधर कितना रिमेनिंग बच गया, 15,000। 15,000 बचा कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, वो रिजर्व है। तो यहाँ रिजर्व कितना हो गया, 15,000। तो अगर हम आपसे पूछे कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो आप क्या बताओगे, दोनों बताओ, क्योंकि रिजर्व किसका हिस्सा होता है, पार्टनर का होता है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है, ठीक। यहाँ पर आपका गुडविल पहले से दिया हुआ है, आपने गुडविल रखा इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4 रख दिया, अब इसको कैलकुलेट कर दिया, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट हमें क्यों निकाला है, क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट निकलता है, याद है ना आपको, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अभी आगे देखिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपका आ गया 75,000, आपने अभी थोड़ी पहले देखा। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इसमें पहले दिया हुआ है, तो 10/100 आपका कर दिया, तो आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 75,000। बस
अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका एवरेज प्रॉफिट, आप यहाँ पर अब थोड़ा सा पीछे चलिए देखिए, हाँ अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि अब एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट इधर आ जाएगा, या सॉरी एवरेज प्रॉफिट तो इधर ही छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। आप नॉर्मल प्रॉफिट को इस तरफ भेज दीजिए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपने यहाँ निकाल दिया था 6000 और नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ निकाल दिया था, टोटल 13,500 आपका आ गया। क्लियर? तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो।